जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए रामचरितमानस के बाल कांड में पाठ पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग कुशल और मंगलमय होंगे। भगवान आप सभी के बाल बच्चे परिवार को हमेशा खुश रखें। और आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड के दोहा नंबर 28 से आगे के पाठ सुनाएंगे। बहुत सुंदर कथा चल रही है। तुलसी बाबा की ने सबको से माफ़ी, कथा सुनते समय सबसे माफ़ी मांगे, सबको प्रणाम किए। और आप लोग कथा पूरी सुने जिससे मुझे हेल्प मिले, हमें भी आगे बढ़ने का आप लोग मौका दें। मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले गुरुजनों की जय, आप सभी मेरे प्यारे भक्तों की जय। असठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालो। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमिति कपि भालू। अब तथा कृपाल श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। अहो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। अब सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। अब कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। बहुत सुंदर। ये हाँ अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, सुनिया घिनर कहु नाक सकोरी। ये हाँ समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम की नहीं सपने। अब यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। ये हाँ सुनी अब लोक सुचित चख चाही,
भगति मोरी मति स्वामी सराही। ये हाँ कहत न साई होई की, अरिजत राम जान जन जी की। अब परम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर और देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। अब हृदय में तो अपने को उन सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। अब श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। ये हाँ रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सयबार की। ये हाँ जही अगबाद उब्याद जिमी बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। अब प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की कोई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय में अच्छाई यानी नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। ए हाँ सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने हूँ सो न राम ही हेरी। ए हाँ ते भर कहीं भेटत सनमाने, राजसभा रघुवीर बखाने। अब वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तरु कपिडार परु, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सीले निधान। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन भर परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। सही बात है। राम निकाय रावरी, है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसी का। अब है श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास की भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कहीं, सब ही बहुरी सिरुनाई।
बरनऊ रघुवर विशद जसु, सुन कल कलुष नशाई। अब इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत सही। हाँ जग बलिक जो कथा सुहाई, हाँ जग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, हाँ कहियऊँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। अब मुनि यज्ञवाल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। अब सुनिए। हाँ शंभु की नयह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, असोय शिव का भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। अब शिव जी ने पहले इस सुहावन चरित्र को रचा, फिर कृपा करके माता पार्वती यानी पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कालभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। हाँ तेहि सन जग बलिक पुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, हाँ त्रेश्रोता वक्ता समशीला, सौंदर्शी जानहि हरि लीला। अब उन कालभुसुंडी जी से फिर याज्ञवाल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यदि याज्ञवाल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। हाँ जानहि तीन काल निज ज्ञान, कर तलगत अमलक समान, और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। अब वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वो इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराणसी क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। अश्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, अकिमि समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़।
श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता यानी कहने वाले को वक्ता कहते हैं और सुनने वाले को श्रोता। अब दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदप कही गुरु बारही बारा समुझ परी कछुमति अनुसारा। भाखा बद्ध करब मैं सोई अमोरे मन प्रबोध जही होई। अब तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहियऊं ही हर के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी यहाँ करहूं कथा भव सरिता तरनी। अब जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में श्री हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। कुंद विषाम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। अब राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए अरण्य यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कालिका मद गाई सुजन सजीवन मूर सुहाई। असोई वधु वसुधा तल सुधा तरंगिनी भय भंजनी भ्रम भेग भुवंगिनी। अब राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी। असंत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी। अब यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं को कुल को हित करने वाली पार्वती यानी दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीण समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुहमसी जग जमुनासी जीवन मुकुति हेतु जनुकासी।
ये हाँ राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास ही यही तुलसी सी। बहुत सुंदर है। एक बार मैं और ये चौपाई पढ़ रहा हूँ दोस्तों। जम गन मुहमसी जग जमुना सी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी। ये हाँ राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास ही तही तुलसी सी। अब यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी यानी तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी है। वो उनके समान हृदय से हित करने वाली है। हे हाँ शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। ये हाँ सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुवर भगत प्रेम परमीति सी। अब यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तो तथा शुभ संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। अब श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन, असिय रघुवीर बिहार। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभो।